इलेक्ट्रोलिसिस की मैंने बात की थी, तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बोलते हैं काम शुरू होगा। और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आप लोगों को शायद ये तो पता ही है कि ये क्या करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हम जाएंगे, ठीक है, और प्रोसेस को समझेंगे कि ये कैसे होता है। शायद आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारा ये। और एक और चीज जो अभी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि शायद तुम्हारा जो जेई और नीट का पेपर है उसमें सारा सिलेबस नहीं आएगा, उसमें भी अपडेटेड सिलेबस ही आएगा। तो कुछ टाइम में कंफर्म हो जाएगी ये चीज। और देखो क्या होता है। बट अभी तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम सारा ही पढ़ो, ठीक है। तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सारा ही कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कंसीडर किया, ठीक है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। जल्दी से इसको खत्म करना है क्योंकि फिर मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। हम कंसीडरिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है। तो अब अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इट विल वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर भाई नॉन स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप तो चलेगा नहीं। अपने आप नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगी यहाँ पर, अपने आप पे काम करेगा नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द सेल विल वर्क, द सेल विल वर्क, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इतना करने के बाद में जरा इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया मोल्टन NaCl, ठीक है। सबसे पहला सेल जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर जिसका हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे वो है मोल्टन NaCl, ठीक है। मोल्टन तो तुम्हें पता ही है, मेल्टेड फॉर्म, ठीक है। अब ये मोल्टन NaCl क्या करेगा, जब ये डिसोशिएट करेगा, ठीक है, तो ये एक तो बनाकर देगा तुमको Na+ और दूसरा ये बना के देगा Cl-, ठीक है। तो ये Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो गया। अब ये हमें बताया है कि भाई अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे क्या हुआ, सोडियम प्लस गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और भाई उसने सोडियम बना लिया सॉलिड फॉर्म में और ये जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पर क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके भाई ये Cl2 बना देगा। और जो एक्चुअली Cl2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन जाकर तुम्हारा क्या बोलते हैं सोडियम ने गेन कर लिया, ठीक है। और ये कहानी यहाँ पर हो गई खत्म, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल था जब आपने मोल्टन NaCl कंसिडर किया, ठीक है। बट अगर सपोज मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं एक्वस NaCl, ठीक है। मैंने क्या करा, यहां पर अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं एक्वस NaCl, तो ध्यान से समझना। अब क्या होगा कि एक्वस का मतलब वाटर है, ठीक है। तो पहले तो यहां पर क्या हुआ कि जो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये डिसोशिएट हुआ और इसने डिसोशिएट होकर क्या करा, Na+ बनाया, Cl- बनाया, पिछले वाली के जैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, ये वाटर तुम्हारा डिसोशिएट होकर H+ और OH- में डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। ये एक और नई कहानी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब एक कंपटीशन लग जाता है, ठीक है, कि भाई इन दोनों में से, पिछले वाले केस में क्या था कि मेरे पास में सिर्फ एक ही कटायन था और एक ही अनायन था। तो जब एक ही है तो मैंने इसको भेज दिया कैथोड पर, और जब एक ही अनायन है तो मैंने इसको भेज दिया उठाकर एनोड पर। लेकिन अब तो मेरे पास दो दो कंटेंडर है ना, ठीक है। अब तो मेरे पास दो दो कंटेंडर है, मेरे पास Na+ भी है और मेरे पास H+ भी है। तो अब किसको कैथोड पर भेजूं और अब किसको एनोड पर भेजूं, ये थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको अब एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। उस पर जरा ध्यान देना, ठीक है, और उसके बेसिस पर आप लोग इसको आराम से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर मैं आपको लिख कर दे रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है।
और इस रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर से आपको सब कुछ क्या बोलते हैं याद हो जाएगा और हर पेपर में आपकी ये हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है Li+ का, उससे थोड़ा ज्यादा होता है पोटेशियम का, उससे थोड़ा ज्यादा होता है कैल्शियम का, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं थोड़ा ज्यादा है सोडियम प्लस का, और ज्यादा है तुम्हारा मैग्नीशियम 2+ का, और फिर Al3+ आ जाता है, फिर आ जाता है भाई वाटर, ठीक है, वाटर, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। फिर क्या आ जाता है वाटर, और वाटर के बाद में तुम्हारा क्या बोलते हैं कॉपर है, कॉपर 2+ है, सिल्वर प्लस है, ठीक है, Na2+ वगैरह, ये सारे के सारे क्या बोलते हैं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या बोलते हैं यहाँ पर आके प्लेस हो जाते हैं। अब इसको याद करने का तरीका भी सुन लो, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि तुम याद करके जाओगे। तो लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी, ठीक है, और उसके बाद में एक वाटर याद कर लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी, ये याद कर लो, ठीक है, और इससे तुम्हारे सारे क्या बोलते हैं जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। Li+, ठीक है, पोटेशियम प्लस, कैशियर से Ca2+, ठीक है, ने से सोडियम प्लस, मांगी से मैग्नीशियम, ठीक है, और क्या बोलते हैं एल्मीरा से एल्यूमिनियम 3+, और बाकी सारी की सारी कहानी क्या बोलते हैं इसके बाद की होगी, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इतना अगर क्लियर हो गया, ठीक है, तो इतना अगर तुम्हें क्लियर हो गया कि लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी, ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आएगा वो है भाई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको पता है, पढ़ाया जा चुका है अभी कुछ पहले भी और वैसे भी। ये क्या है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट सेल वैल्यू या ई नॉट रेड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इनमें अगर मैं कंपेयर करूं अब कि भाई यहां पर देखा जाए तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी सबसे कम है, ठीक है, ये एक बात हो गई। तो अब जरा इस बेसिस पर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्वस NaCl को और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो एक्वस NaCl गिवन है, ठीक है, और मैंने जैसे पीछे लिखा भी था, अभी दोबारा से जल्दी से रिएक्शन लिख रहा हूं। NaCl गिव्स Na प्लस Cl-, ठीक है, और वाटर जो था आपका वो क्या बोलते हैं H+ और OH- में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा अगर तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, कैथोड के लिए, तो कैथोड के केस में तो भाई इतना है कि Na+ और H+ में, ठीक है, क्योंकि H+ कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है, तो क्या होगा जो वाटर है ये तुम्हारा कैथोड पर जाएगा इस केस में, ठीक है, ध्यान से देख लो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो सोडियम ये है तुम्हारा और वाटर तुम्हारा यहां पर बैठा है, ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो भाई क्या बोलते हैं कैथोड पे जाएगा। तो फिर से सुन लो, कैथोड के लिए मेरे पास दो कंटेंडर थे, एक मेरे पास था सोडियम प्लस और दूसरा मेरे पास था वाटर, ठीक है, कैथोड पर कौन जीत गया, वाटर जीत गया, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब जरा एनोड के केस के लिए भी आ जाओ। तो एनोड के केस में क्या होता है, अब हम यहां देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, गिने चुने केसेस हैं, चाहे फिर वो जेई हो चाहे तुम्हारा CBSE हो, यही लिमिटेड केसेस आते हैं, ठीक है, और कभी भी इनमें आपस में कंपैरिजन आएगा नहीं। तो फ्लोराइड, नाइट्राइट, सल्फेट, अरे सल्फेट, और ये तुम्हारा नाइट्रेट नॉट नाइट्राइट, ये भाई तुम्हारे सामने जो केसेस हैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वाटर से कम, ठीक है, और इसके अलावा जो हेलोजेंस बच गए हैं, ठीक है, इनका पोटेंशियल होता है वाटर से ज्यादा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब जरा देखते हैं भाई कि मेरे पास एनोड पर क्या क्या है। एनोड पर मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन है क्लोराइड और दूसरा ऑप्शन है वाटर, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड का ज्यादा होता है, तो एनोड पर क्लोराइड जाएगा ना कि वाटर जाएगा, ठीक है, एक ये बात हो गई। अब इतना करने के बाद में यहां से जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक छोटी सी बात और सुन लो, ठीक है,
नहीं तो तुम इसे भी बैठ के रट ही रहे होगे, इसलिए बस ये बता रहा हूँ। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, फिर तुम सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, वो भी ऑब्वियसली व्हेन वाटर इज इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। तो भाई दो तरीके हैं, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो हमारा H2O है, ठीक है, ये O2 में कन्वर्ट होता है। और देख भी लो कितना इजी है समझना भी। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देख लो वाटर ने हाइड्रोजन लूज कर दिया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बाकी बैलेंस करना तुम्हें आता ही है, बैलेंस दी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 वाटर, यहाँ पर 4 H प्लस, और यहाँ लगा दो भाई क्या बोलते हैं बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। ये तब जब वाटर कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो जब भी वाटर एनोड पर जाता है तो वो O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। और सुन लो भाई जरा, क्योंकि यहाँ पर फ्री H पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है। तो वाटर का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वाटर का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। जो सोल्यूशन है कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब अगले केस पर आ जाओ, और ये है तुम्हारा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन के केस में क्या होगा, रिडक्शन के केस में तुम्हें पता ही है भाई, यहां पर क्या होगा, ये होगा तुम्हारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सिंपल केस है। जो तुम्हारा वाटर है ये खुद को H2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, खुद को H2 में कन्वर्ट करता है। और होता कहाँ है रिडक्शन भाई, कैथोड पर होता है, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करोगे तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, बैलेंस करने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोलते हैं, एक और H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको 2 H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। जितने H प्लस उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड होंगे, ठीक है। और ये सब कुछ सॉल्व कर करा के फाइनली जो इक्वेशन निकल कर आती है वो ऐसी आती है कि 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH नेगेटिव। तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सोल्यूशन होगा, ये कैसा हो जाएगा, बेसिक होगा, ठीक है। बेसिक ड्यू टू फ्री OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये बात भाई याद रखनी है। अब कुछ नहीं बचा बताने के लिए, यहां पर आ जाओ और फटाफट से देखो। वाटर का रिडक्शन हो रहा है, जब वाटर का रिडक्शन होता है तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या बनाता है, ये H2 बनाता है, ठीक है। यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगेगा, यहां 2 OH नेगेटिव लगेंगे, वेट यहां कुछ नहीं लगेगा, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और एनोड पर क्या है कि जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये तरीका है जिसके बेसिस पर आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिख सकते हो किसी भी सेल का, ठीक है। कोई भी सेल आपको गिवन हो, आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट इस बेसिस पे लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट से। लेकिन इतना है कि ये जो तुम्हें अभी मैंने 2 या 3 स्लाइड में जितनी भी कहानी पढ़ाई है ना, ये सब कुछ अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब देखें भाई जरा आगे क्या होता है यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल और ले लो फटाफट से। अगला एग्जाम्पल है, यहां मैंने रख दिया कुछ निकल सल्फेट जैसा, ठीक है। निकल सल्फेट है एक्वस, ठीक है। अब निकल सल्फेट जब आएगा तो इसको डिसोशिएट करेंगे। जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये Na2 प्लस और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। साथ में क्या है भाई, साथ में है वाटर, ठीक है। वाटर का वही H प्लस OH माइनस में डिसोशिएट होना, तो 2 कटायन 2 अनायन। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा यहाँ पर कि भाई कौन कैथोड पर जाएगा कौन एनोड पर जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा केस है। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं कैथोड की बात करूं, ठीक है, कैथोड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 कंटेंडर आते हैं कैथोड के लिए। पहला कौन आता है, निकल 2 प्लस, दूसरा कौन सा आता है,
वाटर, लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी, देन वाटर, तो निकल आता है वाटर के बाद में, ठीक है। इसका मतलब कैथोड पर निकल जीत गया, वाटर हार गया, ठीक है। अब आओ जरा एनोड पर। तो एनोड के अगर केस की बात करोगे तो एनोड के लिए मेरे पास फिर से दो कंटेंडर, सल्फेट और वाटर, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि फ्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, भाई ये तो थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का होता है ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर कंपेयर करके देखा जा सकता है साफ साफ कि जो तुम्हारा सल्फेट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कम, इसका मतलब वाटर जीत गया, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, ये जो तुम्हारा निकल 2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके खुद को निकल सॉलिड में कन्वर्ट कर लेगा। एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो वाटर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब हाइड्रोजन लूज करके O2 बनाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा लो, 4H+ यहां लगा लो और भाई 4 इलेक्ट्रॉन यहां लगा लो, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैथोड एनोड हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहो तो नेट सेल रिएक्शन भी तुम्हें लिखना आता ही है, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर भी 4 बनाने पड़ेंगे। और ये देख लो भाई तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, 2 निकल 2+ प्लस 2 वाटर, ठीक है, गिव्स 2 Na सॉलिड प्लस O2 प्लस 4H+, ठीक है। ये लो भाई नेट सेल रिएक्शन आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखा जाता है, ठीक है। मैं कुछ केसेस यहां पर लिख रहा हूं, उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। उससे बाहर कोई केस नहीं टकराने वाला, ठीक है। तो इन केसेस को जरा ट्राई जरूर करना। मोल्टन सोडियम फ्लोराइड NaF बकवास केस है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा देख लो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, जहां पर एक्वस आए, ठीक है, वहां कुछ नई कहानी जुड़ेगी, बाकी सब तो क्या बोलते हैं फर्जी है, क्योंकि एक्वस में ही तो कंपटीशन बनेगा, नहीं तो औरों में क्या हो रहा है, वहां तो क्या बोलते हैं क्लियरली दिख रहा है भाई। अब जैसे पहला वाला केस है मोल्टन NaF, तो इसमें क्या है, या तो सोडियम या फ्लोरीन, दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो कैथोड पे सोडियम, एनोड पे फ्लोरीन, खत्म बात, और क्या चाहिए। 5वें पर आ जाओ, कॉपर सल्फेट, कैसा कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। 6 पर आ जाओ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, एक्वस है ये भी। 7वें पर आ जाओ, एक्वस NiSO4। 8वें पर आ जाओ, एक्वस लिथियम सल्फेट Li2SO4, ठीक है। 9th पर आ जाओ, अपनी तरफ से बना लो, सॉल्टी तो लिखने और करना क्या है, K2SO4। 10वें पर आ जाओ, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, ये मैंने CaSO4 लिख दिया, ठीक है। और 11वें केस पर आ जाओ, तो 11वां केस हमारा कहलाता है एक्वस मैग्नीशियम SO4, ठीक है, MgSO4, ठीक है। ये सारे केसेस ट्राई कर लेना, केसेस तो और भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना कर लिया तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा। जल्दी इसको नोट करो, ठीक है, एंड देन मैं स्टार्ट करता हूं अब नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को इसे नोट करने के लिए, जितने भी केसेस यहाँ पे लिखे हैं, और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा केमिकल काइनेटिक्स। करो फटाफट।
अब जो यहाँ पर क्या बोलते हैं यार प्रखर, बेटर ये होगा संडे टेस्ट के हिसाब से कर लो, ठीक है। और वैसे तो सच बात ये है कि आप लोगों के सभी के स्कूल में, एक मिनट रुको मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, सभी के स्कूल में क्या बोलते हैं एक एक प्री बोर्ड तो हो चुका है, ठीक है। नहीं हुआ है तो होने वाला होगा एक हफ्ते के अंदर जितना, बट मुझे लगता है कि सबके स्कूल में एक तो प्री बोर्ड हो चुका है, ठीक है। और अगर एक प्री बोर्ड हो चुका है तो उसके बाद में तो बस अब रिवीजन है, रिवीजन है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से सब कुछ अभी तक पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बालक ने अभी एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बट अगेन मैं गुस्सा नहीं करना चाहता इसलिए मैंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। बालक ने क्या पूछा कि नया चैप्टर शुरू हो गया है क्या। तो यहाँ पर अगर आपका लेवल ऑफ रिवीजन अभी इतना है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस को देखकर भी नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है, क्या बोलते हैं कि भाई चैप्टर कौन सा है, तो इसका मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ कमी चल रही है। प्रत्युष, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो थोड़ा सा यार पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। बहुत क्लोज हो तुम पेपर के, ठीक है। अब इतना भी दूर नहीं हो क्योंकि फरवरी में तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हारे प्री बोर्ड के परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्या बोलते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि यार थोड़े अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जनवरी में आज क्या बोलते हैं 21 तारीख या 20 तारीख है, 10-11 दिन जनवरी में बचे हैं। एक दिन तुम्हारा अभी निकल जाएगा छुट्टी में, और उसके बाद भी दो चार फेस्टिवल जैसे लगे ही रहते हैं, तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसलिए बेटर है कि हर हालत में, शादी नहीं हुई है सगाई हुई है ना लाइक, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हर हालत में इतना है कि आप लोग अपना जितना जल्दी हो सके खत्म करो। बहुत बढ़िया। आप कब करोगे? अभी नहीं कर रहे, अभी 2-3 साल है। चलो भाई अब जरा आगे आ जाओ और केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चर्चा यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की शुरू होगी वो बच्चों होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और जैसा मैं कह रहा हूं फिर से सुन लो, चैप्टर यहां से पढ़ने के बाद में, ठीक है, बहुत जरूरी है कि क्लास खत्म होते इसको फटाफट से रिवाइज कर लिया करो। नहीं हुई यार, तुमने ही कुछ बना बनू के डाल दिया था वो, हद हो गई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं जरा ये देखो। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, बढ़िया सा रिएक्शन लिख लेते हैं, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, ठीक है। ये अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, और सच बोलू ना तो सीबीएसई में तो मार्क्स लाने के लिए कुछ नहीं करना, वही एक रटी रटाई किताब है अरिहंत जो बताई थी वो 10-12 साल वाले पेपर वाली, उसको उठाओ सॉल्व कर लो, अभी तक तो पूरी हो जानी चाहिए वो, ठीक है। 2 बार उसको कर लो काम खत्म हो जाएगा। खैर, और उसके अलावा एनसीईआरटी निपटा लो, बस हो गया, और क्या चाहिए। तो यहां पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लेट्स से स्मॉल आर से डिनोट करूं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर -1/a, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहां क्या आ जाएगा -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या होगा -1/c, छोटा सी, ओ सॉरी प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है रिएक्टेंट कम होता है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन c बाय डेल्टा टी, ठीक है, प्लस 1/d, यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन d बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये भाई तुमने यहां पर लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहां पर, ठीक है, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये जो यहां पर मैंने तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? बड़ा सिंपल सा फंडा है, जहां डेल्टा दिख जाए वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। और अगर मैं बात करता हूं अगला जो आएगा, इफ दिस डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय डी, छोटा डी, ठीक है, तो डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू -1/b डी बी बाय डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू +1/c डी सी बाय डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू +1/d डी डी बाय डी टी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहचान क्या है भाई, डी आ जाएगा, तो इस केस में डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय डी, ठीक है। ये एक बात हो गई। एक छोटी सी बात और सुन लो मेरे से, ठीक है, वो क्या है कि आपका, सर आपने कमर्शियल सेल पढ़ा दिया, नहीं युवराज मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, वो सारे रिएक्शन याद करने के आप लोगों ने अपने आप करना है, उसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, वो तुम लोग खुद याद करोगे। मैंने जितना भी क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल पार्ट बनता था चैप्टर का पूरा करा दिया। लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, मर्क्यूरी सेल, ये आप लोगों ने खुद रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें बस रिएक्शन याद करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक बात हो गई। खैर, तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। वैसे तो लॉ ऑफ अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले जरा यूनिट भी देख लो रेट ऑफ रिएक्शन का, यूनिट क्या होता है वो भी तो जरूरी है। तो अगर मैं यूनिट ऑफ आर की बात करूं तो आर क्या है भाई, यूनिट ऑफ आर होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन लेकर चल रहे हो, मोलैरिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड्स में, तो ये क्या बन गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, आर का यूनिट है, और ये क्या बोलते हैं हमेशा सेम रहेगा, ये बदलता नहीं है, ठीक है। ये एक बात होगी। अब इसके बाद में अगला पार्ट क्या आता है कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी में पूरा चैप्टर समाया हुआ है, ठीक है। एक एक करके इसी में सब आता जाएगा और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होता जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो सबसे पहला फैक्टर आएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन भी किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां क्या होता है कि लेट्स से एक रिएक्शन लिख दिया मैंने, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स प्रोडक्ट, इसको सिर्फ प्रोडक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट से अभी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ए, ठीक है। और क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट ए है, मतलब उसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, तो यहां लगाना पड़ेगा ए, एंड ऑल्सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर बी। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर बी भी तुम्हारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। दोनों को कंबाइन करके जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, ठीक है। और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा के, कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। दिस कांस्टेंट के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को हम बोल दिया करते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है ना, ये तुम्हारी कहलाती है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या कहलाती है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई जब आपने जो रिजल्ट निकाला, रेट जो निकाला तुमने, अच्छा एक बात और सुन लो जरा, रेट जो निकाला तुमने यहां से लॉ ऑफ मास एक्शन से, वो तुम्हारा थियोरेटिकल होता है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन थियोरेटिकल है, ठीक है। वो भाई ग्राफिकल मेथड जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसके इक्वल नहीं आया, ठीक है, उसके इक्वल नहीं आता। तो इसका मतलब यहां कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, अगर उसके इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहां कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए यहां पर एक नई चीज आती है जिसको तुम कहते हो रेट लॉ,
रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये भाई एक नया फंडा यहां पर जुड़ेगा आके। अब इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी है, ये मैं रिप्लेस कर दूंगा, दीज आर रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई, ठीक है। और ये एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जो तुम्हारा रेट लॉ बनता है, रेट लॉ क्या होता है, R इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी टू द पावर वाई। यहां पर x क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। और x प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बाय द वे, ये जो a और b है, इनको हम एक वर्ड और दे देते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूलैरिटी कहलाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या बोल देते हैं, इसको भाई मॉलिक्यूलैरिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब होता क्या है कि जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, ये याद रखना, ऑर्डर बच्चों एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर जो तुम्हारा निकलता है, ठीक है, ये फ्रॉम दी स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म निकलता है, ठीक है। ये वैसे पता है आपको, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है। ये एक बात हो गई। लेकिन अगर आप बात करोगे मॉलिक्यूलैरिटी की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी भाई तुम्हारी यहां पर थ्योरेटिकल है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कैसी है, मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल है। दूसरी, फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। इसको कहां से निकालते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इसको निकाला जाता है। तीसरी चीज, इट इज ओनली पॉजिटिव, ठीक है। और कौन कौन सी वैल्यू लेती है ये, मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3, ये बात याद रखना। 1 2 3 के अलावा कोई मॉलिक्यूलैरिटी पहली बात तो मिलती नहीं है, ठीक है। और कुछ किताबें वगैरह पढ़ोगे ना, जो अच्छी किताबें हैं थोड़ी, उनमें तो इनफैक्ट ये तक लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलैरिटी अबव 3 इज मीनिंगलेस, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी अबव 3 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मतलब ही नहीं बनता कि 3 से ऊपर चली जाए। तो ये भाई तुम्हारा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। एक छोटा सा नोट लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, उस पर जरा ध्यान देना। और ये भी तुम्हें सब बताया गया होगा बच्चों, याद भी होगा तुम्हें शायद ये, ठीक है। वो ये कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर सेम, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है बाय द वे, सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, ये बात याद रखना। क्या होता है एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसा है जिसका मैकेनिज्म ही एक स्टेप का है, तो वहां पर आपका क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी होती है सेम हो जाती है। बट अगर कोई मल्टीपल स्टेप वाला रिएक्शन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बदल जाती है, ठीक है। ऑर्डर की स्पेलिंग ORDER है, ठीक है, ORDR नहीं लिखी है मैंने। तो ये आपका क्या बोलते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलैरिटी हो गई, ठीक है। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है। अब ये भी चलो ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पर आएगा वो है यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ के कैसे निकालोगे, ये भी बहुत सिंपल है। देखो भाई, यहां पर अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, मैं यहां पर अगर मान लो ये लिख देता हूं, एक इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैंने क्या करा, एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को उठा लिया, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर इसके लिए तुम रेट लॉ लिखोगे, अगर इसके लिए तुम रेट लॉ लिखोगे तो क्या निकल कर आएगा, R इज इक्वल्स टू के ए रिएक्टेंट मतलब पावर 1, भाई यही तो होगा रेट लॉ, ठीक है। तो रेट का यूनिट क्या होता है, अभी निकाला है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहां पर के का यूनिट निकालना है ए की पावर 1, ये ए क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर को काट डाला, यूनिट ऑफ के यहां निकल कर आएगा मेरे पास में सेकंड इनवर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ के क्या निकल आया मेरे पास, ये निकल कर आता है भाई सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब जरा भाई यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। तो इतना झंझटों में ना पड़ते हुए जरा भाई एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन लिया, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है भाई एन है, ठीक है। तो इसकी रेट लॉ क्या हो जाएगी, रेट लॉ हो जाएगी के कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एन, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो अब देखते हैं भाई जरा यहाँ पर आर क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के का तो यूनिट निकालना ही है, और यहां पर ए क्या हो गया, ए तुम्हारा बन गया मोल पर लीटर पावर एन, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल्स टू के इनटू, यहां क्या निकल कर आएगा, मोल रेस टू द पावर एन, लीटर रेस टू द पावर माइनस एन। यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, रुको जरा। हाँ, तो अब अगर मैं यहां से के निकालूं तो के क्या बनेगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पावर एन लीटर पावर -1, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर दो, या फिर आपको याद है ना, जब बेस सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो ऊपर मोल की पावर 1 है, नीचे मोल की पावर n है। तो अगर मैं इसको लिख दूं मोल 1 माइनस एन, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ऊपर लीटर की पावर -1 है, नीचे क्या बोलते हैं, पावर यहां पर कितनी है आपकी, n है। तो अगर यहां पर भी, इनफैक्ट n नहीं माइनस n है, ठीक है। तो इसको अगर माइनस करोगे तो क्या बनेगा, लीटर 1 माइनस माइनस एन, और माइनस माइनस क्या होता है, क्या कर दिया ये, रुको जरा एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे ना, रुको मैं इसको ऊपर ले जाके, लीटर को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एन, तो ये एन माइनस वन आएगा, इसको पूरा सॉल्व करके एन माइनस वन आएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो लीटर की पावर एन और लीटर की पावर -1, तो एन -1 बनेगा। और ये तुम्हारा आ गया सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट ऑफ के निकालने का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तुम्हें अब कोई भी वैल्यू एन की दे दी जाए, ठीक है, यहां सब्सटीट्यूट कर दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ये भाई क्या बोलते हैं, तुम्हारा के भी निकल आया, ठीक है, यूनिट ऑफ के निकल आया, ठीक है। और बताओ प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई तुषार प्रीवियस स्लाइड, जल्दी देखो और बताओ, फिर आगे बढ़ू मैं। और सब बढ़िया, आप बताओ। भाई यहाँ पे सब बढ़िया ही है। करो भी जल्दी, नोट करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं।
चलो भाई, होपफुली अब नोट कर लिया है तुषार आपने, तो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। और अब जरा थोड़ी सी बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। सबसे पहला, क्योंकि हमारे लिए वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन जीरो ऑर्डर छोटा सा है तो उसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बना तो बन जाएगा, बाकी यहाँ से बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं आता। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जरा इसकी बात करते हैं पहले। तो ये रिएक्शन मैंने लिखा कि भाई ए गिव्स प्रोडक्ट। ए क्या कर रहा है भाई, प्रोडक्ट बना कर दे रहा है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इसमें क्या है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखता हूं, तो ये क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां से क्या बनेगी, R इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर 0, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको सेकंड लिख दिया। और ये आपको पता भी होगा, इसको डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप में से जितने बच्चों ने क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर काइनेटिक्स के सॉल्व किए हैं, तो देखा होगा सीधे सीधे क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल रेट लॉ लिख कर दे दो, ठीक है, कि क्या होगी। तो ये भाई मैंने लिख दिया। दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं, के पावर ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, तो भाई किसी भी क्या बोलते हैं नंबर की, वेरिएबल की पावर 0 तो वो 0 हो जाता है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, के, और dt को अगर इधर भेज दूं तो dt इज इक्वल्स टू माइनस डी ए, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करा, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी ए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, मेरे ख्याल से x होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया kt, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तुम लोग मेरे से बेटर जानते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मार्क किया 3 नंबर, ठीक है। और अब मैं ये कहता हूं कि जब टाइम 0 था, फटाफट देखना, जब टाइम 0 था, ठीक है, जब यहां पर टाइम 0 था, क्या 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 क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है प्रत्युष। एक ही पॉइंट पर अब जानबूझकर टकरा जाओ तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत ही, अगर मैं जनरली भी बात करूं, ठीक है, तो ये मान लो मैं रोड पे भाग रहा हूं, ठीक है, तो ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं, हजारों में या लाखों में एक बार ऐसा हो सकता है कि मैं क्या बोलते हैं एक ही टाइम पर 3 लोगों से टकरा जाऊं, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है एक ही पॉइंट पे 3। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम मॉलिक्यूलैरिटी अबव 3 बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब जरा इसकी बात करते हैं जीरो ऑर्डर की फटाफट से। तो जब टाइम 0 था, तो उस टाइम पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसको मैंने कह दिया ए नॉट, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज को उठा के भाई मैंने यहां सब्सटीट्यूट कर दिया तुम्हारा क्या बोलते हैं 3 में। तो क्या निकल कर आएगा, k इंटू 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए नॉट प्लस सी, ठीक है ना। तो यहां से c की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ए नॉट आएगी, इसको 4 बोल दिया, ठीक है। फ्रॉम 3 एंड 4, अगर मैं 3 एंड 4 की बात करूं तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, के टी इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए नॉट, ठीक है। अच्छा सा दिखाने के लिए इसको लिख लो, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं रेट कांस्टेंट निकालूं के, तो वो क्या निकल कर आएगा, ए नॉट माइनस ए बाई टी, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ ये, ठीक है, ये एक बात हो गई। ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर है, ठीक है। अब जरा 5 नंबर को पकड़ो और अगली स्लाइड पर आ जाओ, ठीक है। क्या इक्वेशन है भाई, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू क्या, के टी, ठीक है। ये एक बात हो गई। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं कि a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, तो किसी को दिक्कत है क्या, और हो भी तो क्या कर सकते हैं, लिखना तो देखो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं भाई जरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है।
तो वाई एक्सिस पर क्या जा रहा है भाई तुम्हारा, वाई एक्सिस पे जा रही है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए, ठीक है। सी पर क्या जा रहा है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये है ए नॉट, ठीक है। और स्लोप एम कितना बन रहा है, ये बन रहा है माइनस का के, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टी, टाइम। तुम्हारा स्लोप कैसा आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। जब स्लोप नेगेटिव आता है, सारे के सारे तुम क्या बोलते हैं, मैथ्स के विद्यार्थी हो, तुम्हें ये बात पता है, जब स्लोप नेगेटिव आता है तो भाई कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने क्या मार्क किया, ए, ठीक है। यहां पे मैं क्या मार्क कर रहा हूं, टाइम, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मार्क किया लेट्स से बड़ा एक्स, और इस पॉइंट को मैंने मार्क किया यहां पर बड़ा वाई। तो यहां पर इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसी को तो तुम वाई इंटरसेप्ट कहते हो, और वो कितना होगा, वो तुम्हारा ए नॉट के बराबर होगा, समझ रहे हो। और स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप तुम्हारा निकल कर आ रहा है यहां पर माइनस का के, मतलब रेट कांस्टेंट नेगेटिव, ठीक है। ये एक बात हो गई। अच्छा ऐसा है क्या, ये नहीं पता था। प्रीवियस स्लाइड शो, 1 सेकेंड ओनली। निधि निकल गया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए दिखाई थी बस, होपफुली आपका काम हो गया होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। खैर ये लो, देखो आराम से, उसके बाद बता देना। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अभी चले आगे। सर बहुत हार्ड। चलो भाई, तो ये तुम्हारा एक कर्व हो गया। होपफुली आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये कर्व आ जाता है। अब इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो केस होगा, ठीक है, वो भाई अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर की, ठीक है। नेक्स्ट जो चर्चा यहाँ पर निकल कर आएगी वो हमारी होगी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। पहले तो जरा हाफ लाइफ को डिफाइन करना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, चाहे सीबीएसई हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, कोई डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है सिवाय हाफ लाइफ के, ठीक है। हाफ लाइफ की डेरिवेशन पूछ ली जाती है तो ये पता होना चाहिए। हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड या फिनिश्ड, जो भी कहना चाहो, ठीक है। जब तुम्हारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका है तो उस टाइम पर जो आपका क्या बोलते हैं टाइम होता है, उसको आप कहते हो कि भाई ये हाफ लाइफ है। ऑल्सो ऑल्सो जो आपका हाफ लाइफ होता है, ठीक है, एट हाफ लाइफ जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, जो हाफ लाइफ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इनिशियल का आधा होता है, ठीक है, इनिशियल का आधा होता है, ठीक है। हर हालत में नहीं तो कोई फायदा नहीं हो रहा फिर इस रिवीजन का। और रिवीजन क्या, मैं तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं। तो अब देखते हैं जरा आगे, हाफ लाइफ पर टाइम को क्या बोलते हैं, टी, तुम्हारा टी हाफ के बराबर हो जाता है, ये भी याद रखना। तो दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहां सब्सटीट्यूट करो, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी में, ठीक है। यहां उठाकर भाई इसको सब्सटीट्यूट करो, ए नॉट कितना बन चुका है, ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा, खैर, ठीक है। और ये ए कितना बन गया है, ये ए नॉट बाय 2 बन गया है, ठीक है। और ये क्या है, के टी, तो टी हाफ लिखोगे। और ये आप सबको पता है, प्री बोर्ड तक दे रखे हैं आपने यहाँ पर, ठीक है, कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ये हाफ है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक में से आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। तो ए नॉट बाई 2 इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ निकलने को आ जाए कल को, ठीक है, पेपर में, तो लिखाना ए नॉट बाय 2 के, ठीक है। ये भाई तुम्हारी हाफ लाइफ है। और सुन लो जरा, और सुन लो, हाफ लाइफ यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है,
ठीक है। जो तुम्हारी हाफ लाइफ है वो कैसी है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है ना। क्यों डिपेंडेंट है यहाँ पर, क्योंकि भाई ए नॉट इन्वॉल्व हो रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये तुम्हारी कहानी थी, किसकी कहानी थी ये, जीरो ऑर्डर की, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जरा बात करेंगे थोड़ी सी फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है, जिंदगानी। फर्स्ट ऑर्डर की बात थोड़ी बड़ी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की बात इसलिए बड़ी है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर भाई इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, और इनफैक्ट आप लोगों ने पूरा का पूरा क्या बोलते हैं चैप्टर सॉल्व करा है, पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा यार कि 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पर ही फंसते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम। तो ए प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन मैंने लिखा। और यहां से क्या बोलते हैं, अगर रेट निकालेंगे तो रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। ये फिर से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। और यहां ऊपर से क्या बनेगा, के कॉन्सेंट्रेशन ए पावर 1 दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिफरेंशियल है, और ये क्या है भाई जो नीचे लिखी है, ये रेट लॉ है, ठीक है, रेट लॉ है ये लो भाई इसको लिख दिया। और इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में यहां पर क्या आएगा, दोनों को इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के ए, है ना, के बनेगा। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं और इधर उधर करके अपने हिसाब से लिखूं तो डी ए बाय ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा के डी टी, ठीक है। इसको उठा के फिर से इंटीग्रेट करा दिया। अच्छा एक बात और बताता हूं बच्चों, ठीक है, ये भी हो सकता है रेट ला लाइक चाइला एंड बॉयला। एक बात और बताता हूँ तुम लोगों को, जो तुम्हारा ये जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेटिंग मेथड है, ठीक है। बहुत 2 3 4 तरीके होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल फॉर्मूला पे पहुंचने के, मतलब डेरिवेशन के, ठीक है। तो जो इजीएस्ट है, जो जल्दी हो सकता है, मैं तुम्हें वो करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे काम का सच में एक भी डेरिवेशन नहीं है, नहीं आने वाला, ठीक है। अब अगर मैं गलत बोलूं तो बताना, ठीक है, कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx करते हैं तो ये नेचुरल लॉग x आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव को बाहर रखो, नेचुरल लॉग x मतलब नेचुरल लॉग a, ठीक है, नेचुरल लॉग a प्लस c, और ये आ गया kt, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब दोबारा से भाई यहाँ पे वही सेम कंडीशन अप्लाई कर दो, सेम कंडीशन यहां पर लगा दो। कौन सी कंडीशन, कि जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है, जब टाइम 0 था, ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हारा भाई कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा ए, वो ए नॉट के बराबर रहा होगा, ठीक है। उठा के इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर दो, तो नेगेटिव लॉग ए नॉट प्लस सी इक्वल्स टू के इंटू 0। यहां से निकालो भाई सी, तो जो सी निकल कर आएगा वाई इंटरसेप्ट, वो निकल कर आएगा नेचुरल लॉग ए नॉट, ठीक है। उठा के 3 नंबर में रख दो इस 4 को, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट इक्वल्स टू के टी, ठीक है। और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे लिख लो तुम इसको, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए इक्वल्स टू के टी। इसको मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर 5 नंबर, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मार्क कर रहा हूं, ठीक है। इसको 5 नंबर मार्क किया। ऑल्सो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी। तो ये क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ए नॉट बाय नेचुरल लॉग ए इक्वल्स टू के टी। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूरत तो इसकी भी पड़ेगी, तो इसको 6 नंबर मार्क कर लो, ठीक है। और सुनो भाई, जब हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें नेचुरल लॉग सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को
हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू के टी, ठीक है ना। और इसको 7 नंबर मार्क करो। अब इन सभी की जरूरत पड़ेगी इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। और एक आखिरी जो तुम रेट के लिए यूज करते हो वो क्या होता है 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए, ठीक है। ये जो 8 नंबर तुम्हारे सामने मैंने लिखा है, ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये अच्छे से आना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे, कराऊंगा मैं क्वेश्चन भी, लेकिन पहले मैं जरा ये फॉर्मूला सारे डिराइव करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आपको ये याद रहे, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और जरा पहले हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे इसके, ठीक है। सीधा सीधा पहले हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन के। चलो भाई आगे, हाँ, तो हाफ लाइफ देखो अब क्या होगा। होना तो कुछ नहीं है, देखो हाफ लाइफ के केस में आपको ये पता है कि भाई हाफ लाइफ पे एक चीज बस याद रखनी है कि जो टी होता है वो टी हाफ बन जाता है, ठीक है, और जो तुम्हारा ए होता है वो भाई ए नॉट बाय 2 बन जाता है ना। ये दो बातें अपने को भाई याद होनी चाहिए, और क्या चाहिए हमें जीवन में, है ना। तो यहाँ पर इनको मैंने उठाया और उठाकर इसको भाई यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए में, ठीक है। दोनों वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन गया k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग ए नॉट बाय ए नॉट बाय 2, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट काट डाला, 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो 2.303 बाय टी हाफ, ठीक है। और ये कितना आ गया यहाँ पर log 2, ठीक है। ये एक बात हो गई। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, आपके माइक से डरावनी आवाज आ रही है। आयुष सारे करो यार, सारे करो, एक भी मत छोड़ो, कुछ पता नहीं है कब कौन सा क्वेश्चन टकरा जाए। हाँ सर आ तो रही है, कैसी डरावनी आवाज। चलो भाई क्या करूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन सी डरावनी आवाजें आ रही हैं। खैर, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 2.303 बाय टी हाफ, ठीक है, और यहाँ मैंने log 2 की वैल्यू रख दी 0.3010, तो इसको सॉल्व करके निकलता है 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है। हाफ लाइफ निकालना है तो इसको ऐसे लिखो, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, ठीक है, 0.693 बाय के। और ये बच्चों क्या बोलते हैं, तुम्हारे सामने जो एक्सप्रेशन लिखा है ये है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, ठीक है। और ये क्लियरली तुम देख सकते हो कि ये कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फाइनल एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन हट चुकी है। ड्रैगन्स ब्रेथ लाइक साउंड, कोई अरे खर्राटे नहीं ले रहा, वो मैं समझ गया। बाहर यहाँ पे घर के आसपास ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पर वो शायद जो वो होती है ना मशीन होती है कुछ काटने वाली है घिसने वाली, वो चल रही है बाहर, तो तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है। खैर, तो ये भाई एक बात हो गई। अब जरा फटाफट से जो इक्वेशन मार्क करवाई थी ना, ये वाली 4 5, इनको जरा उठाते हैं और इनकी जरा बात करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, इसको देखो जरा। तो फ्रॉम 5 बात करेंगे। अब 5 क्या है भाई, ये भी देख लो जरा। नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए इक्वल्स टू के टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग से क्या, ऐसे लिख लिया, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। और फिर से उठाकर कंपेयर कर दिया
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं भाई जरा ग्राफ में कि स्लोप वगैरह कैसा आ रहा है। तो स्लोप आ रहा है नेगेटिव, है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, ठीक है। नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा, और ये यहां से लेकर क्या बोलते हैं यहां तक नीचे तक क्या बन गया, ये बन गया भाई ए नॉट, मतलब वाई इंटरसेप्ट। और स्लोप कैसा आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, मतलब माइनस का के, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही कर्व बना है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये नेचुरल लॉग है ना, ये ln है। नहीं तो बिल्कुल सेम वही कर्व बना है यहाँ पर जो आपका जीरो ऑर्डर में बना था, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ए को आपने वाई एक्सिस पे रखा, नेचुरल लॉग ए नॉट आपका वाई इंटरसेप्ट है, और बस और क्या चाहिए, स्लोप आपका माइनस के है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर हम मूव करेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट अब यहाँ से पार्ट निकल कर आता है, ठीक है, वो है हमारा इक्वेशन नंबर, कहाँ गया, इक्वेशन नंबर 6, ln a नॉट बाय a इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। अब इसको पकड़ो, ठीक है। तो फ्रॉम 6 देखो, ठीक है, यहां पर क्या है तुम्हारा, नेचुरल लॉग ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू कितना है भाई, के टी है, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको भी भाई कंपेयर कर लिया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो ये पता चला भाई इंटरसेप्ट कितना है, 0, स्लोप कैसा है, के बोले तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे कौन जाएगा, टाइम जाएगा, और वाई एक्सिस तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि कौन जाने वाला है। तो यहां पर एक कर्व प्लॉट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 0 है, तो ऐसे केस में ये, और आपका क्या बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में कर्व कैसा जाता है, कर्व स्टार्ट होता है ओरिजिन से और ऐसे ऊपर जाता है ना। ये पता होगा, मैथ्स में पढ़ाया गया होगा आपको, शायद क्लास 11th में ही पढ़ा दिया होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आती हैं सारी चीजें, और यहां पर क्या है टी, और दूसरा क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, जब शुरू करते हैं हम फिजिक्स में 11वीं क्लास में तो भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं स्लोप यहाँ पर कितना आ गया, स्लोप निकल कर आ गया यहाँ पर के, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 6 से कुछ ऐसा कर्व बन गया, ठीक है। बताओ अगर इसमें कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और दिक्कत नहीं है तो अब जरा 7 नंबर पर आ जाओ, ठीक है। कहाँ है 7 नंबर, हाँ ये रही, ठीक है। अब जरा इक्वेशन नंबर 7 पर आ जाओ, देखते हैं भाई 7 से क्या मिलने वाला है अपने को। तो फ्रॉम 7 नंबर अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन है 2.303 लॉग, बेस 10 वाला लॉग है ये, ए नॉट बाय ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, के टी, ठीक है। तो यहां से अगर आप क्या बोलते हैं लॉग ए नॉट बाय ए निकालोगे, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनता है के टी बाय 2.303, ठीक है। और अब कुछ नहीं करना, वही उठाकर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, ठीक है। यहां पर दोबारा से तुम्हारा क्या बोलते हैं स्लोप 0 है, ठीक है, और सॉरी स्लोप 0 नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर अब इस कर्व को ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछले वाला कर्व बना रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं है। फर्क कहां पर आएगा कि जहां ln था वो अब log हो जाएगा, ठीक है, जहां ln था वो log हो जाएगा, ठीक है। और जो स्लोप पहले सिर्फ k था वो स्लोप अब k बाय 2.303 हो जाएगा, ठीक है। बताओ अगर इसमें कोई परेशानी तो, ठीक है। तो ये एक और कर्व बना लिया हमने यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। अब 5 नंबर इक्वेशन को दोबारा से देखो, ये वाली, ठीक है, इस 5 नंबर को फिर से देखो और इसको जरा यूज करेंगे यहाँ पर एक बार और, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 अगर मैं फिर से लिखूं यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम 5 क्या बन रहा था भाई, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए इक्वल्स टू के टी बन रहा था, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा 2.303 लॉग ए नॉट, ठीक है, माइनस
2.303 log a, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा kt, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के बढ़िया से लिखकर अगर मैं दिखाऊं तो ये क्या बनेगा भाई, ये कुछ ऐसा बनेगा कि log a माइनस ना 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 log a इज इक्वल्स टू, ठीक है, log a नॉट माइनस के टी बाय 2.303, ठीक है। ये कुछ ऐसी इक्वेशन तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दोबारा से वही एक ही चीज करनी आती है हमें, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर लो फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ध्यान दो, ठीक है। अब इसका अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो ये क्या बोलते हैं तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो कर्व जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और ये यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, हो गया लॉग ए नॉट यहां से लेकर यहां तक, यहां से मतलब है यहां से लेकर ओरिजिन तक, ठीक है। कल को कोई बालक सोच रहा हो कि यहां से बीच में से, ना 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 ना, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जहां पे वाई इंटरसेप्ट है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। और ये स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इस बार आ गया माइनस के बाय 2.303। टाइम तो भाई टाइम ही रहेगा, उसका लॉग वॉग नहीं लेते। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इधर ये जो तुम्हारी एक्सिस है यहाँ पर तुम क्या लोगे, लॉग ए रखोगे, ठीक है। बताओ भाई बच्चों, समझ में आया कुछ या नहीं आया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, शायद ही कोई कर्व बचा है, सारे ही बता दिए, ठीक है। और अगर ध्यान दो इस कर्व पर, ठीक है, और जो सबसे पहला कर्व ड्रॉ किया था ये वाला, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना आ रहा है बस कि जो एल एन है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे, फर्क इतना आ रहा है कि जो एल एन है, ठीक है, एल एन इज रिप्लेस्ड बाय एलओजी एंड के इज डिवाइडेड बाय 2.303। बाकी जीवन में कुछ नहीं बदला, बिल्कुल सेम कर्व बन रहा है, ठीक है। बताओ अगर किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो फटाफट बोलो, और अगर समझ में आ गया तो भी बोलो। तो ये अगर क्लियर हो गई है बात तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी परेशानी है वो जरा बता देता हूँ, परेशानी भी खैर कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात है कि कई बार एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, उसको जरा देख लो, ठीक है, कि देख के लो, बस समझ लो। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि रिएक्शन शुरू हुआ, ठीक है, तो 0 से 50 जाने में, ठीक है, ध्यान से सुनना, 0 से 50% जाने में जो टाइम लगता है इस रिएक्शन को, वो टी हाफ लगता है, ये बात आप सबको पता ही है, ठीक है। तो जो अगला 50% होगा, जैसे इसको इस तरीके से देखो, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा भाई, टी हाफ लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि 50 को 25 होने में एक और टी हाफ लगेगा, ठीक है। और 25 को 12:30 होने में क्या बोलते हैं, फिर टी हाफ लगेगा। और 12:30 को क्या बोलते हैं, 6.25 होने में एक और टी हाफ लगेगा। और इस 12:30 को क्या बोलते हैं, 3.25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा होता है 12:30, तो 3.125 होने में एक और टी हाफ लगेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे लगता है, कहीं और मत लगा डालना इसको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं तुम्हारा मान लो रिएक्शन का टी हाफ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये 50 सेकेंड है, मान लो 50 सेकेंड है, बहुत कम टाइम है लेकिन मान लिया 50 सेकेंड है, ठीक है। तो रिएक्शन में दे रखा है कि 50% कॉन्सेंट्रेशन को खत्म होने में जो टाइम लगा वो क्या बोलते हैं 50 सेकेंड लगा। तो 25% या 75 कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो याद रखना 100 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो सर ये खत्म होगा, चलता रहेगा, बेटा खत्म तो होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, ठीक है। लेकिन टी कंप्लीशन की अगर बात करोगे तो टी कंप्लीशन इन्फिनिटी निकल कर आता है, ठीक है। तो
यहाँ तक वैसे काफी अपना जो काम है वो बस इतना ही 25-50 में खत्म हो लेता है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल इन्फिनिटी तक नहीं जाना है, क्योंकि इसका तो आधा 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 करते करते तो मैं इन्फिनिटी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। फ्रॉम 6, निधि अगर फ्रॉम 6 में थोड़ा समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर एक कर्व समझ नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं। ये पूरा का पूरा नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए को मैंने वाई माना है, के हमारा स्लोप हो गया, टी हमारा एक्स एक्सिस पे चला गया, और यहां पर आप देख लो कि इंटरसेप्ट 0 है। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो कर्व इन्फिनिटी से शुरू होता है, स्लोप आपका क्या बोलते हैं, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, तो अपवर्ड कर्व बनता है, इंक्रीजिंग स्लोप बनता है, ठीक है। बस वही बना दिया, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो बच्चों ये कहानी थी फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। जब मैं तुमसे अगली क्लास में मिलूंगा तो कर चैप्टर ही खत्म करूंगा, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रेशर वाला होगा, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू गैसियस रिएक्शन, और उसके बाद में अरेनियस, अरेनियस के बाद में क्या रह गया, खत्म ही हो गया फिर तो, और बचा क्या, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, हाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एक बचेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो खैर बहुत ही छोटा है, बड़ा ही बकवास सी चीज होती है, सॉल्वेंट के एक्सेस में होने की वजह से क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, और जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो भी किसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये लो भाई, देख ही लो। नोट्स कहाँ पर अपलोड करते हो बेटा, तुम्हारा ही जो फोल्डर है वहीं पे अपलोड होता है ये सब, जहां से साल भर अपलोड किया वहीं अपलोड करेंगे। बट इतना फर्क होता है कि जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन नोट उसी फोल्डर में अपलोड करता हूँ मैं, अलग से कोई फोल्डर नहीं है। जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं रिवीजन जो चल रहा है, जिस चैप्टर की रिवीजन चल रही है उसके नोट्स उसी में मिलेंगे। जैसे आज जो मैंने तुम्हें कराया इसको तुम अगर ढूंढोगे क्लास के बाद में तो ये तुमको केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा, ठीक है। ये जानबूझकर मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि ज्यादा केओस ना हो, इसलिए। सर आपने सुना मोहित सर ने आंखों में आंखें डालकर दगा कर दिया है, ये मुझे नहीं पता कब हुआ क्या हुआ, मैं नहीं जानता। खैर ठीक है यार, अभी के लिए इतना ही है, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। जब अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों तो खत्म करेंगे चैप्टर, और परसों ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही है, पगला गए हो क्या, और हमें नहीं बताया, अच्छा। मोहित सर की बेटा शादी नहीं हुई है, शायद उनका एंगेजमेंट हुई है, शायद नहीं, पक्का। देखते हैं। चलो भाई बच्चों, तो अभी के लिए बस इतना ही था। मोहित सर ने एंगेजमेंट कर लिया, हमें नहीं बुलाया, ओहो, काफी दुख, क्या कर सकते हैं लेकिन अब। चलो जी, राम राम, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बुरा मत लगाओ, मैं बुला लूंगा तुम लोगों को। चलो बाय।